अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और करम बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। तो ये मेरा व्लॉग है। ये वीडियोस जो है मेरी ईद की एडिटिंग हुई पड़ी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने बनाई थी। मैंने कहा चलिए ईद का जो है डे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं पार्लर में बहुत बिज़ी होती हूँ, इसलिए व्लॉग नहीं बना सकती। जब टाइम मिलता है तब मैं व्लॉग जो है अपलोड कर देती हूँ बना के। बहुत टाइम लगता है एडिटिंग करने में, आप भी समझा करें किसी की मजबूरी। और ये ड्रेस है मेरी सिस्टर जो है इस्लामाबाद वाली, उनका है। और मैंने जो है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं उठ गई थी खैर से, तो क्योंकि सारी रात जो है हम पार्लर में ही रहे, तो मैं सुबह आई थी 4 बजे घर। तो हमारे पार्लर में बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने नमाज़ पढ़ के मैंने कहा फिर ही सोऊंगी। तो यहाँ जो है सिस्टर मेहंदी लगा रही थी, उन्होंने ये चाँद रात की थोड़ी वीडियो मैंने बनाई थी। तो ये देख लें, मैं नहा धो के आ गई थी और मेरे पैर इतने सूजे हुए थे पार्लर में वहाँ खड़े हो के, इतने ज़्यादा कि बहुत ही शदीद दर्द कर रहे थे मेरे पैर। और मैं वहाँ भी मेहंदी नहीं लगवा सकी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो सिस्टर से लगवा ली। मैं तो सो गई थी, सिस्टर ने मुझे मेहंदी लगा दी ईद के लिए। और ये देखें, ईद का दिन भी हमारा ऐसे कामों में तैयार श्यार होकर मैं अम्मी के घर जाने लगी थी। और जैसे ही निकलने लगी किचन में, जैसे ही गई बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें जी इनको बस वॉश करके फिर चलते हैं। सारा दिन गुजर गया था, आधा दिन तक तो मैं सोई रही। ये यहाँ दोपहर के 2 बज गए थे। ये ईद वाले दिन का व्लॉग है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं एडिट कर सकी, तो माज़रत, बहुत ज़्यादा माज़रत। और मेरे बाल भी देख के माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये मेरी भांजी ने मेरे बाल स्ट्रेट किए थे और यहाँ हम निकल पड़े अम्मी के घर के लिए। मैं और बाजी, और जो है दूसरी बाजी का तो पता है, वो तो है चिल्ले में, वो कहीं भी नहीं निकल सकी। तो ईद वाले दिन उनकी बेटी तकरीबन जो है 7 दिन हो गई थी, तो उनके बच्चे जो हैं हम लेके, फिर भी हम खुद उनको घूमते फिरते रहे उनके बच्चे लेके। तो ज़ाहिर सी बात है उनकी मम्मा ही निकल सकती थी, हम तो उनको लेके निकल सकते थे ना। यहाँ हम दूसरी सिस्टर के घर आए हुए थे और यहाँ सब बच्चे जो हैं अपनी ईदी वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। ये मैंने व्लॉग अपलोड नहीं करना था ईद का, फिर मैंने बोला चलें यादें होती हैं, तो इतनी सारा मेरे पास वीडियो बनी पड़ी हैं, तो मैं क्यों ना इनको एडिट कर दूँ। तो कल को हमारे बच्चे बड़े होके देखेंगे, तो मेरी अम्मी कहती हैं हाँ बड़े होके देखेंगे कि ईद का व्लॉग जो है महीने बाद अपलोड करती थी। मैंने कहा चलें जो भी है, इंसान की आवाज़, बातें, चीज़ें सब व्लॉग में शेयर हुई होती हैं। तो यहाँ फिर मैं पार्लर आ गई थी, तो जो है ईद वाले दिन भी लोग जो हैं शादियाँ पता नहीं कैसे कर लेते हैं, उसी में हमारा जो है होता है। साल बाद, 1 साल बाद ईद आनी होती है, उसी में हमारा इवेंट हो जाता है, उसी में हमारा ये जो ईद। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इंसान ना ईद इंजॉय कर सकता है, ना ही इंसान जो है शादी इंजॉय कर सकता है। और ये हैं दूल्हे की मामा। तो जी खैर से इनकी थी आज, कह रही हूँ इनका था वलीमा, तो वलीमे के लिए ये रेडी हो रही थी। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अल्लाह इनके बेटे को जो है ना खुश रखे, आबाद रखे, इनको भी खुश रखें और अल्लाह इनके बेटे को हिदायत दे। क्योंकि आपको तो फिर पता ही है, जब लव मैरिज हो तो जो है लड़के की माएँ कम ही खुश होती हैं। तो जी लड़ झगड़ के वैसे भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, सबकी रजामंदी से करनी चाहिए। खैर मुझे आंटी का जूता इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। और ये इनकी ब्राइडल वलीमे का ये लुक है फाइनल। तो इनकी ब्राइडल भी प्यारी थी माशाल्लाह, तो गोगली सी थी मेरी तरह। तो उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया था, पार्लर में रात के 10 बज चुके थे और मुझे भाई लेने आ गया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थकी पड़ी थी। और ये वीडियो जो है बहुत शॉर्ट होगी, तो मैंने कहा चले जैसी भी है बस एडिट कर देती हूँ। तो बहुत थकी हुई थी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। और घर वैसे भी मैं पार्लर में हूँ, तो मुझे अपने छोटे मुन्ने की याद आती रहती है। तो अल्लाह पाक ने जो है मेरी सिस्टर को बेटी जैसी नेमत से नवाजा। खैर से उनकी 3 बेटियाँ हो गई हैं, तो अल्लाह पाक इन सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे और हमेशा उनको अपनी ईमान में रखे। और अल्लाह पाक उनको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बेटियां बनाए। और अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो घर जाते हुए भी सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैं घर आई और सिस्टर ने बिरयानी वगैरह बनाई हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी आज तो डबल ट्रिपल मज़े हो गए हमारे। तो यहाँ बिरयानी का फ़ाइनल लुक देख लें। तो जो है भांजी मेरी लेके आई कि आंटी ये ले आप खाएँ, आप थकी हुई आई हैं। और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और हम भांजी और मौसी
मौसी भांजी जो भी कह लें बैठी हुई थी, एक साथ बैठ के हम खाना खा रही थी। तो यहाँ जो है रात के 12 बज चुके थे और ये अपने पैर पे लगी थी और जो है साइड पे बिल्कुल छोटी लेटी हुई थी। हम बातें शातें कर रहे थे और वो हमारी बातें सुन रही थी। खैर से वो हमें पहचानने लग पड़ी है, हम बातें शातें करते हैं तो वो सुनती है। तो खाने टाइम भी हमारी जोड़ें ही लगी रहती हैं और जो है देख रहे हैं अब सब अपने अपने रूम में थे तो हमने अपना खाना एंजॉय किया। और आज का मैं अपना व्लॉग इतना ही बना सकती हूँ। तो इस खाने के बाद फिर भी हमें बहुत हमारी जो है हबस भूख कम नहीं हुई तो हमने रहीम वालों के बर्गर ऑर्डर किए, जिंगर वो हमने खाए। तो खा के सुकून किया और उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।